नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबके चैनल हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका दिल से स्वागत करता हूं और आपके लिए हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल, आज के पंचांग में हम पंचांग की चर्चा तो करते ही करते हैं। कौन सा समय उत्तम है, कौन सा समय नहीं उत्तम है, कौन सी तिथि उत्तम है, कौन सी तिथि उत्तम नहीं है, आज कौन सा फेस्टिवल है, कौन सी ऐसी चीज़ें करके आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वो सुझाव तो हम देते ही हैं। ऑस्पिशियस टाइमिंग्स के बारे में भी बताते हैं, इनऑस्पिशियस टाइमिंग्स के बारे में भी बताते हैं। राशिफल के अंदर हम एरीज से लेकर के पाइसेस तक, मेष राशि वालों के लेकर मीन राशि वालों तक हर किस्म के लकी नंबर, लकी कलर, सुझाव, रेमेडीज सब चीज़ें बताते हैं दर्शकों। जैसा भी जिस तरीके से आप फॉलो करेंगे दर्शकों, जैसे उपाय करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। प्रभु किस चीज़ के भूखे हैं, उस भावना के भूखे हैं। जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसे। बस दर्शकों, एक लगन के साथ आपको करना होगा। जब हम सामान खरीद रहे होते हैं ना, प्रभु तो इतनी उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम प्रैक्टिकली कर देते हैं तो उसका कितना फल होगा अंदाजा लगाइएगा। मैंने से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में देखे हैं कि लोग अभी सामान नहीं लेके आए होते हैं तो उनका काम हो जाता पहले ही। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मैसेज भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। भगवान सबके ऊपर कृपा बना करके रखे। हम आज के इसमें क्या कहते हैं, आपके सितारे, ग्रहों का गोचर, ग्रहों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 7:19 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा। पंचक का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 12:28 से लेकर के दोपहर के 2:12 तक रहेगा। यमगंडम काल सुबह के 7:18 से लेकर के सुबह के 9:01 तक रहेगा। ये तो था दोनों राहु काल, यमगंडम काल, जिसको अशुभ समय कहते हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों कि और समय अशुभ नहीं होते। गुलिक जो काल है उसको भी परहेज करना चाहिए। जिस दिन भद्रा का समय आ गया उसको भी परहेज करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं। ऐसे ही जब चौगड़िया देखते हैं तो चौगड़िया वाला भी समय हमें ध्यान में देना होता है कि कौन सा चौगड़िया आपके लिए अशुभ है। इसलिए हम जो आपको शुभ समय बताते हैं, जैसे आज का हम बताने वाले हैं कि कौन सा चौगड़िया जो आपके, जिसके अंदर आप उत्तम फैसले लेके उत्तम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, वो सुबह 5:40 से लेकर सुबह 7:13 तक, सुबह के 10:48 से लेकर दोपहर के 12:21 तक, शाम के 5:39 से लेकर के रात्रि 7:22 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड एरियंस मेष राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान दीजिए, हरी सब्जियों का दान दीजिए, हरी दाल का दान दीजिए, हरे वस्त्र का दान दीजिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, गणेश जी की वंदना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा। बुध गणेश जी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बुध माँ दुर्गा के साथ भी जुड़े हुए हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए या फिर ओम नमो श्री दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। दर्शकों, एक बात मैं जो अक्सर कहता हूँ, दिमाग में रखिएगा, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े मंत्र पढ़ कर के ही आनंद को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हर चीज़ से संबंधित ढेरों मंत्र होते हैं, जिसमें सरलता दिखाई दे, जिसमें आनंद दिखाई दे, जिसमें ध्यान लग जाए, आपकी लगन लग जाए, उसका, उस मंत्र का आनंद सबसे आनंदित है, सबसे बेहतर है। आप ओम दुम दुर्गाय नमः कीजिए, ओम नमो श्री दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, या फिर ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। विंध्येश्वरी जगन्माता बद्री भक्त नुते देवी झंडे वाली नमोस्तुते। सरस्वती महाविद्या हंसवाहिनी समारूढ़ा विद्यम बुद्धि ददातु मे। किसी भी दशकों मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, मन से कीजिएगा और कहीं भी अटकन भटकन डिविएशन ऑफ द माइंड नहीं होनी चाहिए और उसके रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे। मंत्रों से मन की साधना भी होती है, तन की साधना भी होती है और हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते भी बनते हैं। सीधा लिंक जो होता है आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ता है जब प्रभु के साथ हम बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं मंत्रों में। कभी कभी हम ध्यान में बैठे होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें एहसास होता है, कभी कभी हमें महसूस होता है कि कोई आया था, किसी ने हमें ब्लेस किया, किसी ने हमें देखा है। हम हैरान रह जाते हैं, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या हुआ है। उसको लेने के लिए इन्वॉल्वमेंट चाहिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट कभी रिजल्ट नहीं आते। बात करते हैं सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम होंगे। जमीन जायदाद में पूंजी का निवेश भी लाभकारी सिद्ध होगा। स्पेकुलेटिव गेंस बढ़ सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है, फंसे हुए धन मिल सकते हैं, कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट का नया जरिया पैदा हो सकता है जिसके ऊपर चल करके आप लाभजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है और आपकी जो पहचान का दायरा मजबूत हो सकता है। अच्छे अच्छे लोगों का संग आपको मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पे लोग आपको लेट डाउन करने की प्रयास कर सकते हैं। सफल होना या ना होना अलग बात है, मगर जब आपको पता चलेगा तो वो चीज़ आपको करेगी परेशान। तो परेशान ना करे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आपका फोकस बना के रखना होगा काम पे। किसी पे डिपेंडेंसी, सबसे पहला काम भी डिपेंडेंट होके नहीं चलना और अपने प्यार के रिश्तों को भी इग्नोर नहीं होने देना। कोशिश कीजिएगा आज एक हरे रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 2 तांबे के सुराख वाले पैसे, कॉपर कॉइन विद होल्स, वो रखिएगा। 2 उसके अंदर सफ़ेद फूल की पत्तियाँ, 2 पीले फूल की पत्तियाँ और 2 लाल फूल की पत्तियाँ उसके अंदर करके लपेट के अपने मस्तक से लगा के अपने गुरुदेव को, अपने इष्टदेव को याद करके अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा या अपनी अलमीरा में रख लीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, जमीन जायदाद से भी लाभ होगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए लक को बढ़ावा देने वाली होंगी। कई लोगों के लिए रिश्तों के अंदर बेहतर सुधार की संभावनाएं बनती हैं। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग बनते हैं। अगर अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पा रहे थे, दिल खोल के आप कह पाएंगे, या कुछ क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज को लेकर के, आज वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपका साथी, आपका प्रेमी आपको ऐसी बातें कह देगा जिससे आपको सुकून, चैन बढ़ जाएगा। लेन देन के मामलों में भी लक आपका साथ देने वाली है। कहीं ना कहीं चूक हो सकती है अपनी सेहत की हैंडलिंग में या वर्क हैंडलिंग में। वर्क प्लेस पे बेशक जॉब में है या आप अपने बिजनेस में हैं, आपका एक्टिव एंड अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। मांगी हुई गाड़ी देना, मांगी हुई गाड़ी लेके चलानी आपके लिए उचित नहीं है। आज आपको क्या करना होगा, काले कुत्ते को 8 बिस्किट 2 ब्रेड खिलाने होंगे और किसी गरीब को जो टोमेटो जो सॉस, जब जैसे केचप के लिए कोई सॉस है वो देनी किसी को कल्याणकारी है। जेमिनी,
मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा का बहुत अच्छा एहसास होने की संभावना बनती है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। सरकार से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति या राहत के योग बनते हैं। धन के मामले में लक आपका साथ दे सकती है। कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेकर मन की बेचैनी और खुद की सेहत की थोड़ी सी नासाजी करेगी बॉदर। आज किसी गरीब कन्या को 2 किस्मों के फल, 2 फल दे दीजिएगा, 2 चॉकलेट दे दीजिएगा और दक्षिणा दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। चॉकलेट बहुत छोटे छोटे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। प्रभाव का दायरा मजबूत होगा। आपके चेहरे पे आज आप तेजस्वी भी रहेंगे, ओजस्वी भी रहेंगे। प्रभु की कृपा आपके चेहरे पे साफ दिखाई देगी। आज के दिन किया गया भक्ति साधना का जो समय है बहुत उत्तम साबित होगा। आज अपने आप को प्रभु के अंदर लीन करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको स्वयं महसूस होगा। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनकी साधना कीजिए, उनको स्मरण कीजिएगा। आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। पैसा फंस सकता है। पूंजी निवेश के मामलों में जल्दबाजी करने से परहेज करें। जमीन जायदाद से लटके हुए कामों को निपटाने के लिए शांतिपूर्वक हैंडल कीजिएगा और अपने काम के प्रति जो एफर्ट्स आपने आज करी उसके रिजल्ट आज भी मिलेंगे, आने वाले टाइम में भी मिलेंगी। और पास्ट की इन्वेस्टमेंट्स वो भी आपके लिए आज गेन लेकर के आ सकती हैं। लगन में सूर्य, नवम के मंगल सरकारी दरबारे में पहुंच बढ़ाएंगे। प्रभाव का दायरा मजबूत करेंगे। बस कहीं ना कहीं खर्चों पे नियंत्रण रख के चलना होगा। रिश्तों के कारण, किसी रिश्ते के कारण कुछ मायूसी का सामना ना करना पड़े तो आपकी जो हैंडलिंग रिश्तों वाली है वो भी सुंदर होनी अनिवार्य है। आज 4 मुट्ठी सौंफ लेनी है, लाल कपड़े से लपेटनी है, अपने बेड के ऊपर गद्दे के नीचे सर वाली साइड पे तकिए के नीचे रख देनी है। लियो, सिंह राशि वालों के लिए सेहत को सुधारने के तरीके। अगर कोई फिजिकल टेंशन चल रही थी, कोई एलिमेंट बॉदर करती आ रही थी, उस एलिमेंट के रास्ते बेटर बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। सेहत आपकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। भले ही आज खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैसे कहीं और रखे होंगे, किसी जगह पे रखे होंगे, किसी चीज़ के लिए रखे होंगे, लक किसी चीज़ के लिए और जाएंगे। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। जैसे आप एफर्ट्स डालेंगे रिजल्ट्स उससे बेहतर मिलते जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय खास करके रोमांचकारी भी रहेगा, बढ़िया भी साबित होगा और रिश्तों के अंदर निखार एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न बॉदर कर सकते हैं, कुछ खर्चों की बढ़ोतरी कर सकती है परेशान। इसके लिए क्या किया जाए? आप साबुत मूंग ले लीजिएगा और आटा ले लीजिएगा। आटा और साबुत मूंग का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, कल्याण होगा। और दूसरा, किसी भी विवाहिता को, जो सुहागन हो, विवाहिता हो, गरीब परिवार को बिलोंग करती हो, कुछ कॉस्मेटिक्स या कोई उसकी ज़रूरत की और उसको कोई चीज़ लेके दे देते हैं, कल्याण होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। कई चीज़ों को लेकर हौसले बड़े बुलंद रहेंगे, कई चीज़ों को लेकर लो फीलिंग्स आएंगे। सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज बेहतर होगा, माइंड की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, आपका टैलेंट की पहचान होगी, माइंड की एक्टिवेशन आप खुद बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बातें बड़े अच्छे से आप आज लच्छेदार बातें करने लगेंगे। लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। घर परिवार का कोई मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार। 2 बातों का ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पे आपको ओवर डिपेंडेंट होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना और अपने खर्चों पे रखना है नियंत्रण।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज एक तुलसी का पत्ता लीजिए, तुलसी का पत्ता उसको मोड़ करके अंदर रखा और सीधा पानी पी लिया, चबाना नहीं है, ऐसे ही तुलसी के पत्ते को जैसे फोल्ड किया, गोली सी बनाई और निकाल के आप ले गए। दूसरा, घर से चलते समय भले ही थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डाल लीजिए, अगर डायबिटिक भी हैं इनका हल्का सा शगुन मात्र लेकर के पानी पी लीजिएगा। दूसरा, आप चाहे गुड़ नहीं है तो एक दाना चीनी का मुंह में डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, मुंह मीठा करके घर से फिर जाइएगा और एक बार का खाना, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, चाहे शाम का हो, सिर ढक के खाइएगा और अपने गुरुओं को द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं। पैसा कहाँ लगाना है, प्रॉपर्टी पे लगाना है, स्पेकुलेशन पे लगाना है, गोल्ड पे लगाना है, कहाँ पे निवेश करना है, किसी मेटल पे इन पैसा इन्वेस्ट किया हुआ क्या मुझे फलित होगा। ये आज के दिन जो पूंजी निवेश के साधन बड़े अच्छे से जुटेंगे, जिसका फ़ायदा आपको हो पाएगा। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर है, रिश्तों के अंदर क्लैरिटी भी आएगी, आनंद भी बढ़ेगा। कुछ बातें जो आपके मन को बॉदर करती आ रही थी उनसे भी आपको दूरी मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। बस अपनी सेहत का ध्यान रख के चलना, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा करके रखनी है। योगा कीजिए, स्पॉट्स जॉगिंग कीजिएगा, घर में ही आए तो आप फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं बेशक स्किपिंग कीजिएगा, मेडिटेशन एंड योगा पे ध्यान दीजिए एंड अपने काम को लेकर के एक्टिव हो जाइएगा। बहुत ओवर डिपेंडेंसी बेहतर नहीं होती। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं होगा तो कोई चीज़ आप आज लूज भी कर सकते हैं, बट यस फाइनेंशियली अदरवाइज समय अच्छा साबित होगा, क्योंकि बहुत किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ आपको मिल सकता है। सब कुछ अच्छा चलते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आज आपको बॉदर भी कर सकती है, मेंटली अपसेट कर सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मुट्ठी ज्वार वीरान जगह में दबानी होगी और 2 रोटी गुड़ और थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ रख करके या शक्कर रख करके गाय को खिलानी कल्याणकारी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्याओं का हल निकल सकता है। काम में बेहतरी के मुकाम पैदा हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका काम करने का अंदाज खूबसूरत बनेगा। भले ही आपकी अपनी लापरवाही के कारण कुछ न कुछ तनाव हेल्थ पे आ सकते हैं, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं मगर आप कर नहीं पाएंगे। किसी ने पैसे मांग लिए, आप इनकार नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको सफ़र करना पड़ सकता है। अपनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से आपके मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। मगर प्रेमी युगलों के लिए समय थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। शब्दों का नापतोल के इस्तेमाल करें और अपने प्रेमी की भावनाओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़ें। आज के दिन आपको क्या करना होगा, किसी भी क्रिपल्ड व्यक्ति को भोजन करवाइए। भोजन के साथ साथ अगर संभव हो सके गुलाब जामुन दे दीजिएगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय कहता है मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी दरबारे में पहुंच बढ़ेगी। अगर कोर्ट में कोई मसला चल रहा है तो फेवरेबली चीज़ें हो सकती हैं, फैसला आपके हक में आ सकता है। आउट ऑफ द कोर्ट भी चीज़ें सेटल हो सकती हैं एंड किसी रिश्ते को लेके, किसी रिश्तेदार को लेकर के मन के अंदर चले आ रहे मन मुटाव से भी आपको राहत मिलेगी। असल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं, किसी की आप मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करके आज आपके दिल को चैन आनंद बढ़ेगा। ज़मीन जायदाद से लाभ होगा।
कोई चीज़ आपको रख के भूल गए थे वो मिल जाएगी, एंड कोई नहीं, कोई चीज़ रख के आप भूल भी सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा, 4 रोटी लेनी है और उसके अंदर 2 जिसको कहते हैं कि भी रखने बंद गोभी के पत्ते और एक छोटी सी गुड़ की डली रखनी है, 1 बूंदी वाला लड्डू रखना है और गाय को खिला देना है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, तन मन व धन की स्थिति सुधरेगी। लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा और घर परिवार के लोगों के लिए भी समय उत्तम साबित होगा। घर की साजो सजावट पे खर्चे हो सकते हैं, घर में अच्छी अच्छी चीज़ों पे आप खर्चे कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले ले सकते हैं। कोई चीज़ रख के भूल गए थे वो चीज़ मिल जाएगी। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपका टैलेंट इम्प्रूव होगा। अगर आप किसी ऐसे फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इम्प्रूव होने वाले हैं, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। बस जब भी कुछ चीज़ आप लूज़ करेंगे अपने टेम्परामेंट के कारण करेंगे। आज कोई काम भी आवेशपूर्वक, द्वेषपूर्वक, जोशपूर्वक मत कीजिएगा। जोश होना अच्छी बात है लेकिन होश के साथ। आज के दिन किसी गरीब कन्या का पूजन फल के साथ या चॉकलेट के साथ दे करके और साथ में दक्षिणा ले लीजिए, दक्षिणा दे दीजिएगा। दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लेना, माता के रूप में देखना, उस समय उसको बच्चा बेटा कह के नहीं पुकारना, इस बात का विशेष ध्यान रख के चलिएगा। दूसरा, आज आपने क्या करना है, 2 लाल गुलाब की पत्तियाँ लाल कपड़े में, लाल रुमाल में लपेट के सारा दिन अपनी पॉकेट में रखो। लेडीज अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, यात्रा आनंददायक साबित हो सकती है। प्रोफेशनल ग्राफ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकता है। रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। काम करने का अंदाज बेहतर हो सकता है। आपके साथ वर्क प्लेस पे जो एसोसिएशन, चाहे सीनियर्स की हों, कोलीग्स की हों या सबॉर्डिनेट्स की हों, बेहतर इंप्रूव हो सकती है। आपकी बातों को माना जा सकता है, आपके कामों की सराहना की जा सकती है, आपके कामों के रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन को प्रभावित करेगा जिसकी राय आपकी सेहत को सुधारने में, आपकी मन की व्याकुलता को ठीक करने में बेहद मदद करेगी। क्योंकि ये मन है ना, इसकी व्याकुलता, बेचैनी, मन के घोड़े इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल में हो जाता है। योग एंड साधना ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मन को बेहद अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने ऐसी बात कह दी जिसका आपके जीवन पे बेहद बेहतर फल पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया और उसका फल भी आपको बेहतर मिला। आज कोशिश कीजिएगा 21 दाने चावल के लेकर के उसको डिप करके कच्चे दूध में और अपने सफ़ेद कपड़े में लपेट के सारा दिन अपनी पॉकेट में रखिएगा। और चावल का दान, आटे का दान किसी गरीब को दे दीजिएगा। पाइसेस, आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम और पैसे की समस्याएं खत्म होने के बनते हैं प्रबल योग। काम से रिलेटेड समस्याओं से आपको राहत भी मिलेगी। काम के अंदर जो कोशिशें आप करेंगे उसका बेहतर फल भी आपको दिखाई देगा। सो आज you should leave no stone unturned. You should put in the best so that you may be able to reap the good returns. This is a wonderful time. Efforts put in the right direction would certainly yield good results. This is ऐसा जब समय हो जब आपकी मेहनत सकारात्मक दृष्टि से चल रही हो और आपकी मेहनत आपके लिए रंग लेके आने वाली हो, then why not to enjoy the bliss? जब प्रभु की वो आपके ऊपर कृपा है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। बस ये गलती कहाँ कर सकते हैं,
यहाँ तो प्रभु की कृपा है कि काम को लेकर, पैसे को लेकर के भी होगा, शाम भी बहुत बेहतर बीतेगी आपकी, दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी और कहीं से बहुत अच्छी खबर भी आने के योग बनते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही अपने खान पान के ऊपर आप कर सकते हैं, कहीं किसी लेन देन के मामले में आप कर सकते हैं, कहीं किसी रिश्ते को हैंडल करने में कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल साबित होंगी। मगर उधार दिया हुआ जल्दी वापस आए ये तो नहीं कहा ना मैंने, वह उधार की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी, पूंजी निवेश की सही जगह पे बात करी है। तो जहाँ किसी ने उधार मांगे आपने दे दिए, वो थोड़ा सा आपको परहेज करके चलना होगा। और ड्राइविंग के मामले में एहतियात बरतनी होगी, ट्रैफिक वायोलेशंस का ध्यान रख के चलना होगा एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के चलना ही हित में साबित होगा। मातृपक्ष से कोई अच्छी खबर आ सकती है, किसी रिश्तेदार की, अदरवाइज हेल्थ के इश्यूज करेंगे बॉदर। आज के दिन क्या करें? अगर संभव हो सके माँ लक्ष्मी के चरणों में 2 अनार और 2 लाल गुलाब चढ़ा सके तो बहुत बढ़िया, वरना अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा करके फूल पड़े रहने दीजिए, लाल गुलाब के रेड रोजेस पड़े रहने दीजिए। अनार किसी गरीब कन्या को, बोला 2 कन्याओं को दे दी, एक अनार दे दिया, प्रभु की कृपा। अगर ऐसा विधान नहीं बनता दर्शकों, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, इजाज़त प्रभु से ले लीजिए कि भाई ये बाहर मुझे कुछ ऐसा विधान नहीं बन रहा, तो मगर मैं इसका हमें खुद ग्रहण करने की इजाज़त दे दीजिए, पूरे परिवार के समेत उस अनार का आनंद ले लीजिएगा। और आज लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया साबित होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप प्रोग्राम तो देखते आ रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे ढेरों वीडियोस जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं, चाहे सपनों को लेकर के हैं, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है दर्शकों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, नहीं तो हमारा चैनल सर्च कर लीजिएगा। उस चैनल पे आप हमें देख करके, हमें जिसको कहता है प्रेम एस्ट्रोलॉजर के जाना है, और आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, जो अच्छी लगे आप उसको सुन सकते हैं। आप अपनों के साथ उस बात को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन हल्का होगा, आनंद भी आपका मन का बढ़ेगा। हम अक्सर ये प्रोग्राम दर्शकों लेके आते हैं आपके लिए। जो भी आपका सुझाव हो हमें सुझाव दीजिएगा, हम उस सुझाव का दिल से स्वागत करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास भी करेंगे। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, चीज़ों को प्लान करते करते लगेगा, मगर हम जो चीज़ें हमारे दर्शक हमें सुझाव देते हैं कि ये चीज़ करिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर अनुसरण करके उसके आगे बढ़ने का। मैं आशा करता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह से हमारे साथ बना रहेगा और मैं आपके सामने बड़ी जल्दी फिर लाइव आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी लाइव आकर के, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिलना चाहते हैं, मुझसे ही बात करना चाहते हैं, मगर समर्था नहीं है। तो मेरे पास यही तरीका है कि देखिए, सभी की कॉल्स मैं नहीं ले पाऊँगा, सभी की बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी दुनिया जो आपको मान लो ढेरों मैसेज मुझे भेज दीजिए, तो कैसे पॉसिबल होगा कि मैं सबके सवालों का जवाब दे सकूं या सबको मैं एंटरटेन कर सकूं। हाँ, यस, मैं मेरे प्रयास यही रहेंगे। जैसे मैं लाइव आ गया तो मेरी पूरी कोशिश रहनी है कि मैक्सिमम जितने लाइव कॉलर्स हैं उन सबके सवालों के जवाब जितने भी मैं दे सकूँ मैं देने की कोशिश करूँगा। और सभी हैंडल्स के जरिए अगर आपने मेरा अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब वाला, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल भी प्रेम एस्ट्रोलॉजर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ढेरों इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिलती रहेंगी। जब मैं वहाँ पे पेरिस्कोप पे लाइव हुआ तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक पे आस्क प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाकर के आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। मगर आपको पहले वो अपनी जो है एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तो भेजनी पड़ेगी,
अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मेरा जो चैनल है वो प्रेम एस्ट्रोलॉजर है। सो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे मेरे हैंडल का नाम, चैनल का नाम प्रेम एस्ट्रोलॉजर है। आप उनको लाइक कीजिएगा, उन फॉलो कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो संबंधों की जो घनिष्ठता है वो बढ़ेगी। और जैसे ही मैं देखूंगा कि बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको चूज़ करके हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा दर्शकों के जो बहुत ज़्यादा देखते हैं उन्हीं का ही, जो नहीं भी देखते हैं वो भी जुड़ गए। लक है किसी के भी, जो जब हम कॉल लेंगे तो किसी का भी कॉल लग सकती है। तो मेरे प्रयास होंगे तो मैं आप लोगों की सेवा इन चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कर पाऊँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबसे लूँगा इजाज़त। फिर आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।